अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो बात करते चलते हैं सदका टाउन भिखारिस्तान जी, और इसका साला सांप कौन? अल्ताफ का साला सांप, चाइना के बंदर का ब्रांड और उसके बंदरिया डड्डू चार्जर। और यहाँ पर बात करते हैं किस पे? नबीला राशिद पे। तो यहाँ पर बहन भाई देखे मेरी बात सुने कि दोगली पॉलिसी तो ब्रांड खेल गया, क्योंकि आखिर साला सांप किसका है? अल्ताफ बलोच का। लेकिन यहाँ पे एक बात करती चलो नबीला, मुझे खुशी हुई इस बात की, चलो तेरी वीडियो में ये क्लियर तो हुआ कि आसफ भैया पर इल्जाम लगाया गया, क्योंकि आज तक कभी किसी ने सदका टाउन में से ये आवाज नहीं उठाई थी। तो बहन भाइयों आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी तो एक चैनल नबीला के खिलाफ हुआ, लेकिन नबीला ने बहुत से राज खोल दिए, लेकिन नबीला वहां पर मेरा नाम भी ले गई। जलो होली जई लेंदी मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे। लेकिन बहन भाइयों मैं यहाँ पर नबीला को पैगाम दूंगी, नबीला इतनी प्यार से रबीना सिस्टर ना कहो कि सदका टाउन में तुम्हारा जीना हराम हो जाए, सदका टाउन में तेरा रहना हराम हो जाए। क्यों कि पहले तो आती थी हाले दिल पर हंसी, अब क्यों कर नहीं आती? क्योंकि अब नहीं आती। अब तुम्हारे हालात जो नजर आ रहे हैं वो हमारी ऑडियंस भी देख रही है। जो रबीना को झूठा कहते थे, लेकिन क्या हुआ बीबी, तूने तो कहा था मैं तो चुप बट जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन तूने तो अल्ताफ भैया का भी राज खोल दिया जो मैंने बताए हुए थे कि ये छुप छुप कर रोता है और सलमा इसको मना रही होती है। तो बीबी तू ये राज भी तो खोल देती। जब 8 दिन चैनल पर वीडियो नहीं लगी थी, लेकिन ब्रांड लोगों की वीडियो में सलमा के बच्चे से गुड्डी बेगम के जो कि जैन के साथ इश्क लड़ा रही होती है, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए। विलियम की बात भी सच कर गई कि विलियम के साथ भी सलमा का ताल्लुक है। ये बात भी मैंने अपने बहन भाइयों को कही थी कि उसका भी ताल्लुक है और अल्ताफ का भी ताल्लुक है। और अल्ताफ के बारे में मैंने बताया था कि यूके वाली जड़ी शूस्टर है ना, उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो ये भी नबीला ने क्लियर कर दी। तो बहन भाइयों यहाँ पे मैं फिर कहूंगी नबीला को, नबीला इतने प्यार से ना पुकार मुझे रुबीना सिस्टर, वरना सदका टाउन वाले पागल हो के तेन वट्टे मारना शुरू कर देंगे। अगर उनके इट वट्टे तू बर्दाश्त कर सकती है तो मेरा नाम लिए जा, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी बीबी स्टॉप रहे, क्योंकि तू स्टॉप ही रहेगी तो चंगा रहेगा, वरना सदका टाउन वाले तेरा हाल ओ करेंगे बीबी, तेरे सिर ते एक वाल भी ओ नहीं छड़नगे। लेकिन तूने अपनी वीडियो में कह दिया कि आसिफ भैया पे जो इल्जाम लगाए थे वो झूठे लगाए थे, लेकिन आसिफ भैया की किसी सिस्टर ने बाजू पकड़ी, उनका मकान बनवा दिया, लेकिन आया इस चीज का हमें तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि नबीला ज्यादा खबर रखती है। बहन भाई देखिए ये खबरी लाल है वहां की, पहले खबरी लाल वहां की मैं थी, अब खबरी लाल 2 पैदा हो चुकी है। टेंशन नहीं लेनी है, सारे फड़े जाएंगे। लेकिन नबीला ये बात तो सच है जो सलमा ने की है कि जब तू पिंडी जाएगी रिएक्शन चैनल बनेगा। क्यों बनेगा? ये तुझे मजबूर करेंगे बनाने पर, और तू आकर उसी सोफे पर जैसे मैं बैठी हूँ और तू भी 3 दिन से वहां पर 1 हफ्ते से लगातार बैठ रही है, तो तू भी रिएक्शन जरूर देगी। लेकिन बात करते चलूं मैं कि आशा भैया की कि चले जी उसका तो इनके खानदान में से कोई तो बोला सदका टाउन में से, लेकिन नबीला बीबी ये बात तो सच है कि अल्ताफ यूके वाली के साथ है। लेकिन जब अमतर सिस्टर की मैंने वॉइस लगाई थी और बताया था कि अमतर सिस्टर ने कहा कि इतने लाख इस बंदे ने मुझसे लिए और मुझे वापस नहीं की, तो काफी मेरी बहन ने जिन्होंने आकर लिखा था रुबीना बहन हम इस वॉइस को नहीं मानते, काफी बहन भाइयों ने एक्सेप्ट किया था कि ये बात सच है। लेकिन मैं वो सबूत प्रूफ सामने लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी कि जो इन्होंने इनको अमाउंट भेजी थी 1 बार की 2 बार की, मैं वो चीज भी मैं सामने लेके आई थी जो मेरा ओल्ड चैनल खत्म हो चुका है। अगर मेरे बहन भाई चाहेंगे कि मैं इस पे लगा दूं तो मैं यहाँ पर भी वो सबूत लगा दूंगी। लेकिन जो वॉइस इस बंदे ने लगाई है वो नबीला की नहीं थी। हमारी आवाम तो नबीला की आवाज मांग रही है कि नबीला ने उसको क्या कहा, लेकिन बात वही है चोर चोरी छोड़ सकते था फिर ही नहीं छोड़ सकता।
लेकिन नबीला ने भी किसी को अपनी आवाज सेंड थोड़ी की होगी, क्योंकि नबीला भी तो सियाणी हो गई है ना, उसकी आवाज एक चुप के ऐसी भी तो लाई सी। याद है ना आपको बहन भाइयों, जब इसने कहा था मकान इतने लाख का नहीं इतने लाख का मिलता है, लेकिन नबीला आज तो रिएक्शन देने पर मजबूर होगी। यहाँ पे बात करती चलो मैं बदान ने कहा कि कमेंट में भी इसने जवाब दिया कि मेरी सलमा के साथ काफी ज्यादा झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। देखिए बहन भाई, ये ताल्लुक इनके अब्बू ने खत्म किया कि वो हमारे घरों में ना आए। ये सारे भाई तो एक हैं, बहनों से तो मिलते हैं, आए ना आए, जाए ना जाए, लेकिन वहां पे आप लोगों को नजर आया सुरप्पी भी गया हुआ था, आप लोगों को नजर आया मुखलस भैया साहब भी गया हुआ था, सारे वहां पहुंचे हुए थे, पीछे किस चीज का रह गया। लेकिन आगे मुखलस जो सा वो कमीना, वो घटिया तरीन इंसान, वो भी साथ किसका देगा? क्यों कि अल्ताफ चाइना के बंदर की जो बहन, वो जो रातों को बैठकर डबल टैप कर रही होती है, वो जो लिपस्टिक लगाकर और टोने टोने से कपड़े पहनकर बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, क्योंकि इनकी मशीनें जो है ना अब बगैर तेल के चल रही हैं, लेकिन वो खत्म हो गई है मशीनें, ठीक है। तो वो बहन अल्ताफ की है, क्योंकि वट्टे सट्टे की शादी है, भैना दे के बीवियां लेंदे ने। क्या नबीला ये सब तेरा साथ देंगे? क्या असलम सुड़प्पी तेरा साथ देगा? नहीं बीबी, कभी भी नहीं, ए हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा, पहले पिछली वीडियो में भी यही बातें की, लेकिन अल्ताफ बलोच अब बलोचों की चे, अब बलोचों की झूठन जो तूने आवाज लगाई, ये झूठ आवाज लगाई, ये फेक है, ये सच नहीं है। सच पे आवाज सच की बनाता, सच की वॉइस लगाता। मैं अंतर सिस्टर की वॉइस भी सामने लेके आई हूँ, उसका प्रूफ भी सामने लेके आई हूँ। तो क्या लेके आया? तो वो वॉइस सामने लेके आता जिसमें नबीला ने कहा, लेकिन ये तो सारा रोला पैसे का। क्या तुम्हारी इनकम नहीं आती? क्या पूरे सदका टाउन की इनकम नहीं आती? तो यहाँ पे नबीला को मैं एक बात कहती, चलो नबीला तुम लोग कहते हो हमारी इनकम आती है, हमारा गुजारा नहीं होता, तो अपने शोहर को भेज कमाने के लिए क्यों नहीं गुजारा होता तुम्हारा? बहुत अच्छे से गुजारा होता है माशाल्लाह, तुम्हारे व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। 200-250 की अब इनकम तो तुम लोग उठा लेते हो डॉलर की, लेकिन उससे पहले तुम्हारे $400-400, $500, $600 भी तुम्हारे बने हैं, लेकिन तुम झूठे हो। मेरा अगर फैमिली चैनल जाकर देख लेते उस पे, उस महीने पिछले महीने कितने के व्यूज उस चैनल पर आया मेरे, $88 तो मेरे उस चैनल के बन चुके हैं। फिर ये 24-25 हजार की क्या कहानी है? 24-25 तो मेरे बन गए, लेकिन तुम्हारे 24-25 हजार तो नहीं बनते, तुम्हारे तो 1-1 लाख की गेम है, 1.5 लाख की भी गेम है, और अल्ताफ तेरी गेम तो 2.5-2.5 3-3 लाख में, लेकिन तो मानता नहीं है, फिर भी तूने भीख मांगनी है। एक सिर्फ भीख के पीछे इन लोगों की इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन एक बुढ़ी बेगम जो कि साफ सुथरी रन बन के बैठी हो, कहती मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। तो बीबी ये मकान तेरा मांग कर नहीं बना हुआ है, ऐसे तो नहीं बना हुआ। फिर दूसरी बात मैं करती, चलो तुम्हारे बच्चे जो उनसे पढ़ लिख रहे हैं वो भी तुम्हें शुष्टता ही पैसे भेजती हैं, चाहे वो नबीला हो गई चाहे वो तुम हो गए। जो तुम्हें शोलर प्लेटें लगी हैं, जो इनकी भी शोलर प्लेटें लगी हैं, वो भी वही पैसा दे रही है, भी यही पैसा दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ नबीला का कर्ज कब उतरेगा, मैं हैरान हूँ अल्ताफ भैया का कर्ज कब उतरेगा चाइना के बंदर का। लेकिन अल्ताफ तो ठोस वकील निकला, तो है ही ठोस वकील, क्योंकि तू प्रूफ और सबूत सामने नहीं लेकर आता। झूठे इल्जाम लगाना बंद कर दे। हर औरत की कोई इज्जत होती है, कोई रिस्पेक्ट होती है, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। अपनी बीवी की जुबान को लगाम दे। तेरी बीवी कोई पीर की पोती नहीं है, वो भी एक विलियम के साथ ताल्लुक उसका बना हुआ है, जो कि मैं भी पीटती आ रही हूँ, कल नबीला भी मान गई, ठीक है। और तेरा भी ताल्लुक यूके वाली सिस्टरों के साथ बना हुआ है। तो नबीला तूने गलती की, तू बता देती कि इसकी बीवी को, इसने अपनी बीवी को मार पीट के 1 हफ्ते के लिए उस टाइम घर से निकाला था। जब इसका अब्बा बीमार था तो सलमा ने कहा था मैं तेरे अब्बे को नहीं संभाल सकती। उसके बाद वो चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के, चूड़ियाँ वो तोड़ तोड़ के वो दिखा रही थी, ईद पे रो रो के दिखा रही थी। वो कहती मेरे बदबते बंदा कोई नहीं, मैं तो ससुर की बड़ी खिदमत की। वो फिजा आधा किलो की, आधा किलो चीनी, वो जो उनसे सुनाती है, अगर उसकी बात करें, वो रातों को सास ससुर का दरवाजा खटका दिया करती थी। जब उसकी शादी हुई थी तो वो कहती थी मेरा बंदा कमाण वास्ते गया, तुसी रंग रलियां मनाओ। ये बातें भी नबीला तू बता देती। फिर नबीला तू ये बातें भी बता देती कि शायद सांड की गाड़ी भी अपनी है, उनका सब कुछ अपना है। तो ये चीज भी बता देती कि चाचा फजल, जो कि अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से उसकी गाड़ियां भी अपनी हैं जो रेंटे कार पे चल रही हैं।
तो बीबी तो इतना राज छुपा के दिल में क्यों बैठी, जो सच सच बता ना, क्या मिल रहा है तुझे? जलील तो हो गई, चाहे इनके एक चैनल ने कर लिया चाहे 1000 चैनल ने कर लिया, क्योंकि सलमा ने कौन सी कसर छोड़ी है तेरे ऊपर। लेकिन सलमा ने तो ये भी कह दिया कि तुम दोनों मियाँ बीवी की रोजाना लड़ाई होती है, रोजाना तुम एक दूसरे को मारते पीटते हो, तो फिर नवा नवा पैसा तुम्हारे पास है। लेकिन ये बात तो मानने वाली है, सलमा तो पुराना पैसा देखती आ रही है, क्योंकि उसका चैनल 4-5 साल से उनका बना हुआ है, वो तो डोनेशन पे पलते आ रहे हैं। जो बहन भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि सलमा तो कभी मांगते ही नहीं है, तो बात झूठ है। मकान इनके डोनेशन पे बने हैं, गाड़ी इनकी गिफ्ट आई है, हर चीज इनको गिफ्ट मिलते। बताए मुझे कहाँ पे कमा के खाते हैं ये, वो कहते नहीं जिन्हों मिले खान होता ठींगा जाता कमान, मजे तो माइया होन आने। लेकिन अल्ताफ को बर्दाश्त क्या नहीं हुआ, ये भी मैं अपने बहन भाइयों को बता दूं, क्योंकि जब एक मंगता दूसरे मंगते के मोहल्ले में आ जाए तो फिर वो देखकर उसे जलता है, वो कहता है इसकी कशकोल ज्यादा ना भर जाए। राज ऐसे ही है बहन भाइयों, बाकी कोई गल लुकी डुकी नहीं है, कोई गल छुपी हुई नहीं है। रही बात विलियम की, तो नबीला तुझे पता ही है कि विलियम जैन के साथ क्या ताल्लुकात है, तूने उसको भी कह दिया मुझे कमरा बनवा दे, तो बीबी तो अपने बंदे को कमाने वास्ते भेज, क्यों नहीं कमाने के लिए भेजती। लेकिन यहाँ पे मैं तुझे एक बात जरूर कहूंगी, अगर तू हुई गैरतमंद तो यहाँ से निकल जाएगी, अगर तू हुई घटिया और बेगैरत तो यहाँ पे रहेगी। लेकिन तेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं, जो कि तू अपने मुंह पे जो तू किस्तों में बोलती है ना, लेकिन तू बोल नहीं पाती, जो तू मुंह में मिनी कर जाती है। तो बहुत सारे राज हैं जो तू पिंडी जाके फटेगी, जा नहीं फटेगी। एक के तो राज तूने फाश कर दिए, बाकी रह गए दूसरे सदका टाउन वालों के, उनके राज भी इंशाल्लाह बहन भाइयों सामने आएंगे। आप लोगों को पता है ये सादिया की माँ के हवाले बच्चे करके चली जाती, सादिया के हवाले अपने बच्चे करके चली जाती, मगर सदका टाउन के जो दूसरे घर है उनके घरों में अपनी बच्चियां छोड़कर ये नहीं जाती। क्यों? ये उनके बारे में सब कुछ जानती है कि वो क्या है वो क्या नहीं है। लेकिन बात करें इनकम की, सब माशाल्लाह अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, सहब हैसियत है, सहब जायदाद है। लेकिन नबीला इतना भी मांगने की तुझे क्या जरूरत पड़ेगी, अपने अल्लाह से मांग, इंसानों से क्यों मांगती है? अब गलत डोनेशन दी, तो डोनेशन की बात, तो डोनेशन उस बंदे की ना रुकवाती, वो रोता ही ना। मुझे पता है जो भी अल्ताफ की डोनेशन रुकवा देता है, अल्ताफ अपने आपे से बाहर हो जाता है। जैसे वो पागल नहीं, पागल खाने से छुटकर बाहर आता है और कहता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अल्ताफ वही हरकतें आकर चाइना का बंदर डुगडुगी बजाने वाला बाहर आकर यही काम करता है। और रही बात ब्रांड तेरी, तो ने कहा जी वो भी परदेसी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं हमारे ताल्लुकात ऐसे ही बहाल रहे, अपनी उनकी किसी को, क्योंकि लड़वाते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड तेरी जिंदगी पर लानत, तेरी बहन ने बैठकर गालियां दी हैं नबीला को, तो जाहिर है फिर नबीला भी रोटी तो खाती नहीं, वो भी सियाणी है। अगर वो तुम्हारे बीच में जुतियों समेत बढ़ गई है तो उसको भी तो लालच था, अगर वो जुतियों समेत बढ़ी है तो इतना कुछ बना गई है, ये जमीनें, ये सोलर प्लेटें, ये सारा कुछ इतना कुछ बना गई है, ठीक है, हमें तो नहीं बना गई। सिर्फ सदका टाउन को इस टाइम हजम नहीं हो रहा कि नबीला इस टाइम सबसे बड़ी भिखारी क्यों बन गई, सबसे बड़ी भिखारी नंबर वन पे क्यों चलेगी। यही दुख है, यही तकलीफ है। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन नबीला फिर भी जाके बांटती तो इनमें भी है, तकसीम तो इनमें भी करती है, इनके साथ ही खाती पीती है, बैठती है, इन्हीं कोई नोट जा जाके भरती है, बाकी किसी की आवाज वो क्या, सादिया लोगों का एक घर उसने पकड़ा हुआ है। हाँ रही बात मस्जिद की, मस्जिद में तो हर बहन भाई दे देता है, क्यों दे देता है, अल्लाह का घर है। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी, क्या ये जितने भी व्लॉगर हैं, ये लूले, ये लंगड़े हैं, ये क्या है, क्या ये आंखों से नबीना है, क्या ये इनके हाथ टूटे हुए हैं, क्या इनके पांव टूटे हुए हैं, क्या इनके कान नहीं है, क्या इनकी आंखें बंद है, क्या ये अब नॉर्मल है जो आप लोग इनको देते हैं। इनको ये क्यों नहीं कहते कि जाकर कमाओ और खाओ, लेकिन अब ये डोनेशन के पीछे रोला पड़ा हुआ है और ये रोला पहनते ही रहना। लेकिन नबीला बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, क्योंकि मैं तो इस टाइम कहूँगी आसफ भैया की इस टाइम जीत हो गई कि तूने अपने चैनल में कह दिया कि आसफ भाई पे इल्ज़ाम लगे। तो नबीला मुझे अब इंतजार है इस वीडियो का कि तू किस दिन कहेगी कि रुबीना पर भी इल्ज़ाम लगे। रुबीना सच्ची थी, लेकिन मैं फिर भी तुझे यहाँ पे दुआ देती हूँ, अल्लाह तुझे जिंदगी दे, लेकिन अपनी बच्चियाँ बचा, क्यों, और यहाँ से निकल जा। ये बहुत गंदे लोग हैं, ये बहुत घटिया लोग हैं, ये तुझे बेच खाएंगे, ये तेरा वो हाल करेंगे
न तुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तेरा जो सा वो ठुस ठुस तेरा फुस फुस तेरा दौड़ा है ना, वो भी काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। चाइना के बंदर तेरे लिए पार्ट 3 मेरा फिर आएगा। पार्ट 1 लग चुका है, ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 का मेरे बहन भाइयों मेरा इंतज़ार करना। मैं आप सबकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।